नमस्कार, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम में आपसे लेटर राइटिंग पूछा जाएगा और उसी लेटर राइटिंग के क्रम में दो लेटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं। पहला लेटर हम लोगों ने मेयर को लिखा था, जहां पर हम लोगों ने ऑनगोइंग वाटर क्राइसिस पर लेटर लिखा था। दूसरा हम लोगों ने सीनियर एसपी पटना को लेटर लिखा था, जो रिगार्डिंग डिक्लाइनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्साइज प्रोहिबिशन एक्ट। और उसी क्रम में ये हमारा आज तीसरा लेटर है, जहां पर हम लोग एडिटर को लेटर लिख रहे हैं रिगार्डिंग द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क। ठीक है, इस लेटर को वीडियो में लाने का जो पर्पस है वो पिछले दो वीडियोस में मैंने बताया ही है कि पीडीएफ को मैं रीड ओवर कर दूंगा, जिससे किसी भी प्रकार का अगर डाउट किसी लाइन में हो रहा होगा तो वो यहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को बिना टाइम को लैप्स किए हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स, जो कि काफ़ी वैल्यूबल है हमारे लिए, उसको जरूर लिखें, पोस्ट करें। तो चलिए, तो लेटर नंबर 3, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर नाम दिया हुआ है कि यू आर पूजा। लड़कों का बहुत नाम हो गया था, इसलिए अब एक लड़की का नाम यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। तो यू आर पूजा, अ रेसिडेंट ऑफ 301 पर्ल ऑर्चिड, अशोक नगर, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस इज क्लियरली मेंशन कि योर नेम इज पूजा और रेजिडेंट जो पर है यहाँ पर है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू, द न्यू दिल्ली, अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क ऑफ योर लोकेलिटी। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप पूजा हैं, आपका एड्रेस दे रखा है और बोल रहा है कि आप एक लेटर लिखिए एडिटर को। और एडिटर कौन सा? तो न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर मेंशन कर रखा है, द हिंदू। अगर नहीं मेंशन है तो फिर आप किसी दूसरे न्यूज़पेपर को कोट कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ the name of the newspaper is clearly mentioned in the question paper, then you have to write the same newspaper as it is mentioned in the question. तो हिंदू के बारे में कह रहा है पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क इन योर लोकेलिटी। तो आइए हम लोग लेटर को शुरू कर लेते हैं। देखिए, अगेन इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, सेंडर्स मतलब जो पत्र भेज रहा है उसका एड्रेस हम लोग लिखते हैं। तो सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर देखिए, आपको पता ही है कि पूजा नाम की लड़की है और उसका एड्रेस 301 पर्ल ऑर्चिड, अशोकनगर, दिल्ली। ठीक है, कहने का मतलब कि सेंडर्स का एड्रेस अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको पता ही है कि डेट लिखते हैं। तो डेट हमारा 6 मई 2005। ठीक है, सॉरी 2025, किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, यानी रिसीवर्स, जो रिसीव करेगा लेटर, उसका एड्रेस को लिखते हैं। तो वो एड्रेस आपको दिख रहा होगा, द एडिटर, द हिंदू, नई दिल्ली। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने लिख लिया बिना किसी डिस्प्यूट के। अब आगे क्या करना है? तो अब आगे हम लोगों को लिखना है सब्जेक्ट। आखिर किस विषय पे आप लेटर लिखना चाह रहे हैं? तो सब्जेक्ट हमारा क्लियरली मेंशन था क्वेश्चन में कि आप लेटर लिखिए एडिटर को रिगार्डिंग द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पार्क ऑफ योर लोकेलिटी, ऑफ योर एरिया। ठीक है, तो वहीं से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया सब्जेक्ट को और बिल्कुल वहां से कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया, मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क इन अशोकनगर, दिल्ली। ठीक है, हम लोगों ने एरिया को भी मेंशन कर दिया यहां पर। ठीक है, अब आइए, सब्जेक्ट जैसे ही खत्म हो रहा है हम लोग फिर आ गए सर पर। ठीक है, कई बार इसको रिपीट किया जा चुका है, अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सर के बाद किसी प्रकार का कमा का यूज नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए यहां पर स्टार्ट इसको किस तरीके से किया गया है, इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर दे रहा हूं। चलिए, अब देखिए यहां पर किस तरीके से स्टार्ट किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द डिटोरिएटिंग कंडीशन एंड नेग्लिजेंस इन मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क। ठीक है, वही कह रहा है कि आपके न्यूज़पेपर के स्टीम कॉलम से हम अटेंशन सीक करना चाह रहे हैं, अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स द डिटोरिएटिंग कंडीशन, जो कंडीशन खराब हो रहा है पार्क का, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उसको हम लोग सीक कर रहे हैं। किसको? तो कंसर्न अथॉरिटीज, जो उससे संबंधित होंगे। ठीक है, अब आइए, अब लिखते हैं कि क्या इश्यूज हो रहे हैं, उसको एक दो लाइन में डिस्कस कर लेते हैं। रीजन हम लोग को काफी प्रिसाइज लिखना है, बिकॉज यू हैव बीन गिवन द वर्ड लिमिट्स दैट इज अराउंड 100 वर्ड्स, सो यू हैव टू फ्रेम द लेटर इन सच ए वे दैट इट कम्स अंडर द 100 वर्ड्स लिमिट। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, बोल रहा है कि द पार्क विच वॉज वंस अ सेंटर फॉर सूदिंग द स्ट्रेस, जो पार्क एक बार किसी समय में स्ट्रेस को शांत करने के लिए, स्ट्रेस को ठीक करने के लिए, सूद करने के लिए जो यूज किया जाता था, जहां पर लोग बैठा करते थे, फ्रेश एयर आता था, सब कुछ बढ़िया था, इज नाउ डैमेज्ड। अब वो डैमेज हो चुका है,
एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स आर ब्रोकन। आप पार्क जब जाते होंगे अपने लोकेलिटी में तो आप देखते होंगे कई सारे एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स वगैरह वहाँ पर होते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा जा रहा है कि आप पार्क देख रहे हैं कि डैमेज है, एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स जो है वो टूट चुके हैं, ब्रोकन है, और दिस इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय सम इरिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हु आर ब्लेटेंटली स्मोकिंग ड्रिंकिंग इन द पार्क। और ये किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है? तो कुछ इरिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं जो कि बिल्कुल बेशर्मी से, ब्लेटेंट का मतलब होता है बेशर्मी से, ब्लेटेंटली बेशर्मी से वहां पर स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस तरीके से काफी केओस का एक माहौल उस पार्क में बनाकर रखे हैं। ठीक, उसके बाद जब हम लोग लेटर में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि मोर एवर मेनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड द पार्क इज बीइंग वेंडलाइज्ड। अंदर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, आप जब पार्क जाते होंगे तो कई सारे वहाँ पर छोटे छोटे स्टैचूज जैसा बनाए रहते हैं, एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स होते हैं, बैठने के लिए बना हुआ रहता है, तो उसको बीइंग वेंडलाइज, वेंडलाइज मतलब कि सरकारी प्रॉपर्टी को खराब करना, बर्बाद करना, दैट इज वेंडलिज्म। उसी को यहाँ पर लिखा है कि वेंडलाइज्ड। ठीक है, वो सब टूट गया है, तोड़ दिया जा रहा है, ये आपका प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अब जैसे आपने प्रॉब्लम खत्म कर दिया तो आप क्या चाहते हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने लिखते हैं। हम लोग बोलता है कि आई अर्ज द कंसर्न ऑथोरिटीज टू टेक इमीडिएट स्टेप to restore the park and ensure that it serves the intended purpose। और यहां पर कंसर्न ऑथोरिटीज को यह अर्ज किया जाता है कि आप पार्क को रिस्टोर करिए, ठीक है, और इंश्योर करिए जिस पर्पस से पार्क को बनाया जाता है लोकेलिटी में, जो उसका यूज होता है उसको हम लोग फिर से उसको अवेल कर सकें। उसके बाद थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू रेज दिस कंसर्न। उसके बाद उस लेटर एडिटर को ये लिखते हैं कि आपने जो ये हमको प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर आप मेरा न्यूज़ को छाप रहे हैं, सो दैट इट कैन बी रेड बाई मेनी पीपल ऑफ दैट एरिया, और जहाँ पर भी वो न्यूज़ का सर्कुलेशन है, तो उसके लिए धन्यवाद किया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो हमारा लास्ट लाइन है वो है योर सिंसियरली और अपना नाम पूजा। ठीक है, और यहां पर कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप देख रहे थे ना कि वहां थैंक यू वगैरह लिख रहे थे, तो उसी थैंक यू को यहां पर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और लिखा गया कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू रेज दिस कंसर्न। ठीक है, इफ यू राइट दिस लाइन द पर्पस ऑफ सिंपल थैंक यू इज सॉल्व्ड। ठीक है, और उसके बाद यू सिंसियरली लिख दीजिए और जो नाम आपको दे रखा था पूजा। ठीक है, तो देखिए यही हमारा लेटर का फॉर्मेट था, जो आई होप कि अब यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। 3 लेटर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं सेंडर्स एड्रेस, जिसका एड्रेस आप जो भेज रहा है वो लिखा हुआ एड्रेस है यहाँ पर। उसके बाद डेट लिखा हुआ है, केयरफुली आप इसको देख लीजिएगा एक बार फॉर्मेट। उसके बाद द एडिटर, द हिंदू, न्यू दिल्ली। ठीक है, जो एड्रेस है वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ था, द हिंदू और न्यू दिल्ली, तो हम लोगों ने लिख दिया। सब्जेक्ट जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है क्वेश्चन से ही, सिंपली कट कॉपी पेस्ट का कंसेप्ट है सर, और उसके बाद ये जो कंटेंट जो मैंने आपको अभी पढ़कर बताया है। ठीक है, बस यही है हमारा लेटर राइटिंग, और इस तरीके से आप लिख दे रहे हैं तो आई गेस लेटर राइटिंग में कहीं भी कुछ मार्क्स वगैरह डिडक्ट नहीं आपके होंगे। ठीक है, और एक अच्छा लेटर आप फ्रेम कर सकते हैं। और चलिए इस लेटर को तो आप कर ही लिए, इसके पहले 2 लेटर हमारे और हैं, आप जरूर उन 2 लेटर्स को भी एक बार देख लें, चेक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए वेरी नाइस डे।